बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब अल्लाह बख्श साहब, जो बसवाना बागीवाडी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब लतीफ़ खां पठान साहब, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर व मोतमदीन, अराकीन व अराकीन बल्दिया, तेलंगाना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम का कोलार के इस जलसे में शिरकत करना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम ने एक फ़ैसला ले लिया है और 10 तारीख़ के दिन आप तमाम लोग मुत्तहदा तौर पर अल्लाह बख्श जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है, आप तमाम लोग मिलकर इंशाअल्लाह अल्लाह बख्श को वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को MLA मुंतखब करा कर वो कर्नाटका के असम्बली में जाएगा। और मुझे यकीन है कि ये जो इत्तेहाद की फ़िज़ा आज यहाँ पर कोलार में पैदा हुई है, वो पूरे असम्बली के हल्के में ये एक इत्तेहाद की फ़िज़ा, ये एक इनक़लाब का पैगाम फैलेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं बार बार इस चीज़ को अपनी हर तकरीर में दोहराता हूँ कि भारत के लोकतंत्र में, भारत की जमहूरियत में हर एक को इस बात की इजाज़त है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। और हमारी जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका लीडर होगा, उसी की आवाज़ को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका लीडर नहीं होगा, जिस समाज के पास उसका MLA नहीं होगा, उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, उसकी तकालीफ़ को कभी दूर नहीं किया जाएगा। उनके नौजवानों के मुस्तक़बिल को अच्छा करना तो छोड़ो, उसको बर्बाद करके रख दिया जाएगा। बच्चों के स्कूल का इंतज़ाम नहीं होगा और जिस इलाक़े में वो समाज बसता है, जिसका कोई MLA नहीं होता है, उस इलाक़े को ऐसा वीरान कर दिया जाता है कि जैसा कैसा नज़र आता है कि यहाँ पर ये इंसानों की बस्ती नहीं, जहाँ पर रोड डेवलपमेंट का काम नहीं होता, जहाँ पर पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं करवाया जाता, जहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं डाली जाती। इसीलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि 10 तारीख़ के दिन आप तमाम लोग मिलकर इस विधानसभा के लिए, इस असम्बली हल्के की तरक्की के लिए सब लोग मिलकर एक अच्छा फ़ैसला लीजिए और अल्लाह बख्श साहब को एक मौका दीजिए कि वो आपकी खिदमत कर सके। 10 साल से आपने देखा कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ के MLA मुंतखब हो रहे हैं और 10 साल में इनका रिकॉर्ड आपके सामने है। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इस असम्बली हल्के में, लोग इस बात की शिकायत करते हैं
कि एमएलए नज़र नहीं आता, एमएलए विकास या डेवलपमेंट का काम नहीं करवाते और एमएलए असेंबली में तो जाते हैं मगर खामोश बैठ जाते हैं वहाँ पर। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए, जब आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ बसवना बागेवाडी की इस विधानसभा के एमएलए को मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने वोट के ज़रिए अपनी आवाज़ को, पूरे कर्नाटका के मज़लूमों की आवाज़ को, पूरे कर्नाटका के दलित और कमज़ोर लोगों की आवाज़ को आप कर्नाटका की विधानसभा में भिजाएंगे। तो ये यकीनन इस असेंबली हलके का इलेक्शन ज़रूर है, मगर आप पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी है कि आप यकीनन यहाँ से अपने एमएलए के उम्मीदवार के लिए भी वोट देंगे, बल्कि आप पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है कि आप गरीब और मज़लूमों की एक बेबाक आवाज़ को कर्नाटका के असेंबली में भिजाना चाहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात का नोट लीजिए, इस बात को याद रखिए कि जब तक आपकी आवाज़ ऐवान असेंबली में नहीं पहुंचेगी कर्नाटका की, आपकी तकलीफ़ को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई कांग्रेस है या जेडीएस है या बीजेपी है ये हमारी तकलीफ़ को समझेगी, मैं आपसे बड़ी इज़्ज़त के साथ ये कह रहा हूँ कि इन पार्टियों को गरीब, मज़लूम और कमज़ोरों की आवाज़ उठाने से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ चुनाव और इलेक्शन के वक्त आकर गरीबों और मज़लूमों से बड़ी बड़ी बातें करके चले जाती हैं कि आप हमको वोट दो, हम आसमान से तारे तोड़ के लाके आपको दे देंगे। मगर जब इलेक्शन हो जाता, आसमान पे तारे रहते, ये ज़मीन के तारे गायब हो जाते पूरे के पूरे। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अल्लाह बख्श, मैं जानता हूँ आप कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये बात इसलिए कह रहा है कि वो उनकी पार्टी का है। यकीनन वो मेरे पार्टी के एक बेबाक लीडर हैं, मैं उनकी तबीयत से और फितरत से भी वाकिफ़ हूँ। अल्लाह बख्श दिल का अच्छा आदमी है, उसके दिल में, उसकी सोच और फ़िक्र में गरीब और मज़लूमों के लिए एक तड़प है, एक फ़िक्र है। अल्लाह बख्श सिर्फ यही नहीं देखता कि अगर किसी से नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसका मज़हब क्या है। अल्लाह बख्श के करीब, और जिस पार्टी को अल्लाह बख्श उस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी भी यही कहती है कि कमज़ोर कोई भी हो, मज़लूम कोई भी हो, हमको उसका साथ देना है, उनको मजबूत बनाना है। मजलिस की पॉलिसी ये है कि जो कमज़ोर होगा वो हमारी आँखों में मजबूत होगा, जो सबसे आखिर होगा उसको सबसे पहले सामने लाना। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पॉलिसी है, ये हमारी सोच है, ये हमारा उस पर अमल भी हम करते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह बख्श को यहाँ के असेंबली हलके के लिए आपका एक बेहतरीन एमएलए साबित होगा। सिर्फ आपको करना ये है कि आपके दिल में जो शक है उस शक को आपको निकालना पड़ेगा। और वो शक क्या है कि अल्लाह बख्श जीतता क्या अल्लाह बख्श उसको हरा पाएगा क्या। मेरे भाई, आपके पास वोट की ताकत है, आप जिसको वोट डाले वही कामयाब होता है, आप जिसको वोट नहीं डाले वो कामयाब नहीं होता है। जब आपके पास अंबेडकर के बना हुए संविधान का एक बहुत बड़ा हथियार गरीबों को, बेजुबानों को, मजलूमों को दिया गया, वो हथियार क्या है? आपका वोट है। अगर आप पूरे मिलकर अल्लाह बख्श को वोट डालेंगे तो अल्लाह बख्श कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर अगर आप वोट डालने से पहले ये सोचते रहेंगे कि डाले तो जीतता या नहीं जीतता, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आप वोट नहीं डालेंगे
कोई नहीं जीत सकता। और यही कश्मकश रहती है, अरे मैं इस वोट डालने से वो क्या होता, उधर क्या होता, को उन्हें तो नहीं जीत जाता। मेरे भाई याद रखो, जब किसी से मोहब्बत करते ना, तो जब मोहब्बत किसी से करते तो ये नहीं देखते कि मोहब्बत में कोई जिएगा या कमज़ोर होगा या क्या होगा। जब मोहब्बत करे तो आंख बंद करके मोहब्बत करो और पूरे एतमाद के साथ अल्लाह बख्श और मजलिस को वोट दो। जब आप वोट देंगे आपकी अहमियत बढ़ेगी। जब आप वोट मजलिस को देंगे आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आप मुत्तहदा तौर पर मजलिस को वोट देंगे तो पूरी पार्टियों को मालूम हो जाएगा कि अब कमज़ोरों और मजलूमों को बीजेपी आरएसएस से नहीं डराया जा सकता। जब आप मिलकर वोट देंगे तो बीजेपी को भी मालूम हो जाएगा कि अब यहाँ का गरीब और कमज़ोर अपनी एक सियासी आवाज़ को पैदा कर रहा है, अपने नेता को खड़ा कर रहा है, ताकि कर्नाटका के उन तमाम फ़िरका परस्त, मौका परस्त, उन तमाम मीर जाफ़र और मीर सादिक से मुकाबला करने के लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, तुम टीपू का नाम सुनकर चीख मारते हो, मगर तुमको मालूम टीपू को मारने वाला, टीपू से गद्दारी करने वाला कौन था? कौन था टीपू से गद्दारी करने वाला? क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला से जंग में गद्दारी करने वाले कौन थे? सोचो थोड़ी देर के लिए। टीपू से अगर गद्दारी नहीं करता तो टीपू वो जंग जीत जाता। सिराजुद्दौला से गद्दारी नहीं करते तो सिराजुद्दौला बंगाल की वो जंग जीत जाते। कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम मीर जाफर और मीर सादिक था। तो ये गद्दार हमारे दरमियान में ही है, हमारे दरमियान में भी निकलते हैं और इनका एक ही काम रहता है, जब हम कामयाबी की तरफ जाते ये लोग पीठ पे खंजर मारते हैं, क्योंकि ये ईमान फरोश होते हैं, गद्दार हैं। और इन गद्दारों को आपको पहचानना पड़ेगा। तारीख गवाह है कि हमारे ही सफ़ों से गद्दार निकलते थे, चाहे वो करबला की सरजमीन हो या फिर टीपू और सिराजुद्दौला की मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मुझे अभी बताया गया कि हमारे कोलार के 2 कॉरपोरेटर भी, एक कॉरपोरेटर कांग्रेस में चले गए। मेरे को समझ में नहीं आया बेचारा क्यों दौड़ के गया उधर। तेरे को क्या मिला होगा उधर? कभी सोच तो लेते कि भाई जिन गरीबों ने धूप में खड़े होकर, जिन नौजवानों ने भूखे रहकर तुम्हारे को कामयाब किया, तुम जीतने के बाद कांग्रेस की चौखट पे जाके अपना सर झुका देते हो। कभी तुमने ये भी सोचा कि तुम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? तुम कांग्रेस की गुलामी को कबूल किए। अरे हम तो ये चाह रहे थे कि तुम कॉरपोरेटर से कल और ऊंचे मुकाम पर जाओ, ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाए और तुम गरीबों और मजलूमों की खिदमत कर सको। मगर अफसोस, तुमने अपनी तरक्की को ख़त्म करके तमाम लोगों को शर्मिंदा किया और कांग्रेस की चौखट पर जाकर अपने सर को झुका दिया। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम आज चले गए, मगर तुमने हमेशा के लिए उस आवाम के दिलों में जो तुमने जगह बनाई थी, उस आवाम ने कह दिया कि हम सर झुकाने वालों के पास अपने दिल में उनकी जगह नहीं रखते। हम सीना तान कर लड़ने वालों को अपने दिल में मोहब्बत और जगह उनके लिए बनाते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजलिस मेरे मरने के बाद भी मजलिस और मजबूत होगी, देखना इंशाअल्लाह ताला। मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की मोहताज नहीं है, ना रहेगी खुदा ना खास्ता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं ज़मीन में चले जाऊंगा
इस जमीन में जाने के बाद मेरा जिस्म गल जाएगा, मेरी हड्डियों को कीड़े खा लेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरी जमात आबाद रहेगी। जो ख्वाब मैं देख रहा हूँ गरीब और मजलूमों के लिए, शायद मेरे मरने के बाद कोई और आएगा जो उन गरीब और मजलूमों को मुकाम दिलाएगा, मगर लड़ना हमारा काम है। मैं तमाम मेरे मजलिस के साथियों से कहना चाह रहा हूं कि लड़ना हमारा काम है। हम वो नहीं है जो हुकूमत या चढ़ते हुए सूरज को देखकर उसके सामने अपने सर को झुका देंगे। अरे सूरज जब चढ़ता है तो डूबता भी है शाम में, याद रखो मेरी इस बात को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने मजलिस के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं कि डिसिप्लिन के पाबंद रहिए। जब तक पार्टी किसी चीज का फैसला नहीं ले लेती, आप किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पर खड़े होकर तकरीर नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि खव्वाल की तरह खव्वाली गा रहे हैं वहां पर। आप मत करो ऐसा काम जिससे तुमको रुसवाई हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मजलिस रहेगी और अपना काम करते रहेगी। मजलिस किसी की मोहताज नहीं है। अगर आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असदुद्दीन ओवैसी को कुछ पहचान दी है, अगर आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असदुद्दीन ओवैसी को बोलने की सलाहियत दी है, अगर आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हैदराबाद की गलियों से निकलने वाले एक शख्स को कोल्हार की ज़मीन पर पहुंचा दिया, जिसको सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आज जमा हुए हैं, अगर आज अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को 4 मरतबा MP और 2 मरतबा MLA बनाया, अगर आज अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को, जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का फजल है, तो याद रखो वो मजलिस की वजह से है, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। जब तक मैं मजलिस का नाम लेता रहूंगा, जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म से जालिमों के उसको जालिम कहता रहूंगा, जब तक मैं मजलिस के प्लेटफॉर्म से गरीब और मजलूमों की दिल में छुपी हुई बात को बयान करता रहूंगा, उस वक्त तक अल्लाह मुझे दुनिया में इज्जत से नवाजता रहेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में अल्लाह हशर के मैदान में भी मुझे कामयाब करेगा। गो मेरे आमाल अच्छे नहीं हैं, मगर कम से कम मैंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, मैंने जालिमों की चौखट पर जाकर सर को नहीं झुकाया, मैंने लोकसभा के ऐवान में अकेले खड़े होकर 400-500 एमपियों के सामने सच्चाई को बयान किया। ये मेरा काम है। अब आपको ये काम करना है इंशाअल्लाह ताला, ये काम आपको करना है। आपको लीडर बनना है, आपको रुकने असेंबली MLA बनना है, तुमको नेता बनना है। ये काम मजलिस कर रही है। मजलिस चाहती है कि कोल्हार की सफों में आज जो इतने नौजवान बैठे हुए हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी दिल की ख्वाहिश ये है, मेरी दुआ भी यही है कि मुझसे नेक और काबिल लोग खड़े हो जाए जो गरीबों और मजलूमों की आवाज बन सके। जमहूरियत में अगर आप खामोश बैठेंगे तो आपकी खामोशी को कोई कबूल नहीं करता। शादी जब होती है तो दुल्हन की खामोशी को बाज लोग कहते हैं कि इकरार समझा जाता है, मगर आजकल दुल्हन भी खामोश नहीं बैठ रही है, वो भी बोलती है कि मेरे को कबूल है नहीं है। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। अगर कोई आकर कहेगा कि ओवैसी की बात में सच्चाई जरूर है, मगर हम क्या करें, ये बीजेपी है, ये मोदी है, ये RSS है, ये इनका जुल्म है, हिजाब का मसला है, कारोबार करने नहीं दे रहे कुरैश बरादरी के लोगों को, क्या करना बताओ। ओवैसी तो सच बोलता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता, इनको वोट देना पड़ता। ये बोलते ना बोलते।
अब जुम्मा आ रहा, देखो अब जुम्मे की नमाज में बाज मस्जिद में बोलेंगे, उन्हों अच्छा बोलते भाई, उन्हों हमारी आवाज है, मगर ये कर्नाटका में ऐसा हो रहा। मेरे भाई, तुम क्या मक्के की सरजमीन को भूल गए? तुम क्या ताइफ की मुसीबत को भूल गए? तुम क्या अहद में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? तुम क्या करबला को भूल गए? तुम क्या टीपू को भी भूल गए? बताओ फिर हालात से अगर तुम समझौता कर लोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? अरे तूफानों से जो मुकाबला करता है वो ही मर्द मुजाहिद कहलाता है। जो तूफानों को देखकर अपना रास्ता बदल देता है, अरे तूफान को देखकर तो सब रास्ता बदल लेते, मगर वो तूफान जो झूठ का तूफान हो, वो तूफान जो एक जालिम ने शुरू किया, वो तूफान जो हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता, वो तूफान जो हमको भारत की सियासत से मिटाना चाहता है, अरे ये वक्त है उस तूफान से मुकाबला करने का। ये वक्त है नौजवानों उनसे पंजा आजमाई करने का, क्योंकि जब 100 साल के बाद तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला कहेगा कि हाँ, मजलिस का साथ दिए थे, कामयाबी उतनी नहीं मिली, मगर इन बहादुरों ने तूफानों का मुकाबला किया था, इन तूफानों के रुख को मोड़ दिया था। तारीख तुमको सलाम करेगी, तुम्हारी बहादुरी के कहानियां 100 साल के बाद सुनाई जाएंगी बच्चों को। आज तुम बहादुर बनोगे, तुम सच फैसला लोगे, तो आने वाली नस्ल तुम जैसे बहादुरों को देखकर कहेगी कि मैं जालिम के तूफान से डरने वाला नहीं हूं। अगर आज तुम खामोश हो जाओगे, अगर आज तुम मसलहत के नाम पर बुज़दिली के फैसले करोगे, तो फिर कई तूफान तुमको उखाड़ कर फेंक कर लेकर चले जाएंगे। जैसा कि ये बस्ती है, आलमाटी डैम के बाद यहां पर आप आए ना। अब एक बात याद रखो, अगर आज आप खामोश बैठे रहेंगे तो कल कोई आकर बोलेगा इनको यहां से भी उठा दो, इनको डरा दो। मेरा पैगाम यही है कि वोट की अहमियत को समझो। ये जमहूरियत है और जमहूरियत में आपको अपना वोट डालना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जीत हार का फैसला तो जमीन व आसमान का खालिक करता है, मगर हमारा काम कोशिश करना है। अगर आप बोलेंगे या अल्लाह अल्लाह बस को कामयाब कर दे, आमीन सब बोलेंगे, फिर वोट डालते खत बोलेंगे मैं डाला तो इन्हें जीतता क्या, फिर दुआ कहीं करे। दुआ करे तो निकलना, घर में मस्जिद में दुआ करते अल्लाह मेरे हालात को सुधार दे, तो अल्लाह भी क्या बोलता, तू जा मैदान में, मैं तेरी मदद करूंगा, मगर तू अपनी दुआओं को भी तो आजमा ले। तुम दुआ करके निकलते, उसके बाद क्या होता कि भाई कैसे हालात होते कि हालात नहीं बदलने वाले। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे अंधेरा छटना शुरू होगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू होगे जालिम बोलेगा कि अब ये लोग उठ रहे हैं, जालिम में डर पैदा हो जाएगा। जिस दिन तुम वोट डालना शुरू करोगे तुम्हारे इलाके बस्ती में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई तुमसे बेइज्जती नहीं करेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे तुम अपनी एक ताकत को पैदा कर दोगे, तुम लीडर बन जाओगे। ये काम आपको करना है मेरे गयूर नौजवानों। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई मेरी भी है, मगर मेरी जिंदगी कितनी बाकी वो अल्लाह जानता है। मगर फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम नहीं चाहते कि हम जो अपनी जवानी में तकालीफ उठाए वो तुम उठाओ। इसीलिए तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे बुढ़ापे को, तुम्हारी औलाद को तमाम चीजें मिले जो हमको नहीं मिली।
क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं थी। हम सिर्फ 50 साल से वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। जब इलेक्शन आता ये बात बोल दी जाती सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे कौन सा सेकुलरिज्म जिंदा है? मैं संविधान के आईन के सेकुलरिज्म को मानता हूं, मैं सियासी सेकुलरिज्म को अपनी जूती पे भी नहीं रखता हूं। संविधान के सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म को मानता हूं। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ? आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके, क्या नाम है? हाँ, डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। पप्पा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। फिर डीके बोल रहे अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो हम इतने मंदिरा बना देंगे। वीरप्पा मौली कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, लॉ मिनिस्टर भी थे यहां पर भी, दिल्ली में भी, उन्होंने बोले नहीं बजरंग दल पे हम नहीं लगाते बैन। अब ये जितने हमारे लोग इनके कांग्रेस के चमचे ओवैसी साहब हम लोग बैन कर रहे। मैं बोला पागल है, मेरे को चॉकलेट दे रहे, तुम मेरे को लॉलीपॉप दे रहे, पहले तुम्हारी गाजर की पुंगी कांग्रेस की बजा ले, खुश हो जा तू जा। आज वीरप्पा मोइली क्या बोले? नहीं लगता बजरंग दल पे बैन। उन्होंने बोले आज देखो जाके, हमारे लोग अरे बोल दिए रे भाई, बोल दी तो खुश, ऐसा खुश जैसा आसमान से गुलाब जामुन गिरा इनके मुंह में। ये तुम्हारी खुशी नहीं है, तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अरे डरना किसी के बाप से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरो। उन्होंने बैन लगाते, इन्हों खुश हो रहे, बैन लगाए तो क्या होता रे? अब तो वो भी नहीं लगने वाला। डीके शिव कुमार बोल दिए कि हम इतने मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर। क्या आप नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों का जो तालीम में पीछे हैं उनके लिए स्कूल खोले जाए? आप नहीं चाहते स्कूल नहीं होना आपको? और क्या आप नहीं चाहते कि कर्नाटका में, आपको जानकर हैरत होंगी कि ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास 2 और क्लास 3 में हैं मगर उनको पढ़ना लिखना भी बराबर नहीं आता। और डीके शिव कुमार बोल रहे कि हम जो है, क्या बोले वो, वी हैव अ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ अंजनिया टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट। इफ द कांग्रेस पार्टी कम्स टू पावर, आवर पार्टी विल ऑल्सो प्रायोरिटाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हनुमान टेम्पल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब आप बोलिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है तो क्या है? ये सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड हिंदुत्व है ये। और वो कांग्रेस के जो लोग जो उनकी गुलामी करने से थकते नहीं। अब बोलो जवाब दो, अब बोलो जवाब दो डीके के बयान पर, आप जवाब दो, आपको क्या बोलना है? मुझे तो गाली देते ना, खैर मुझे परवाह नहीं है, तुम क्या गाली देते दो मेरे को। तुम बी टीम बोलते मुझे, सी टीम बोलो, डी बोलो, ई बोलो, एफ बोलो, क्या बोलते बोलो। तुम अलीफ बे ते से जीम चीम है कै सब बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रिज़्क़
मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो, अल्लाह है। बोलो, तुम कितना बोलते बोलो, तुम थक जाएंगे, तुम्हारी जबान थक जाएंगी, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी जब इस दुनिया में जिंदा भी रहेगा और जब जाएगा तो अल्लाह मुझ जैसे लाखों लोगों को पैदा करेगा, देखना तुम। अब आप बताओ, अब जो कांग्रेस की वोट डालने को बोल रहे हैं, अब वो क्या बोलेंगे? कर्नाटका में 92% तीसरी क्लास के, क्लास 3 के बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते और खाली 3% बच्चों को एक्सेप्टेबल डाइट यानी वो खाना मिलता जिनके लिए इनको जरूरत है। मगर अब मुकाबला क्या हो रहा? देश के वह प्रधानमंत्री बोल रहे कल वोट डाल रहे तो बजरंग बली का नाम लेके वोट डालो, और कांग्रेस पार्टी बोल रही हम इतने मंदिरा बना देंगे। अरे बच्चों का क्या होगा जो खाना नहीं मिल रहा, जो किताब नहीं पढ़ रहे? इन्हों बोलते नहीं ओवैसी मुसलमानों की बात करता रहे। मैं कहां बात कर रहा हूं मुसलमानों की? मैं तो गरीबों की बात कर रहा हूं, कमजोरों की बात कर रहा हूं, मजलूमों की बात कर रहा हूं, खवातीन की बात कर रहा हूं, दलितों की बात कर रहा हूं, आदिवासियों की बात कर रहा हूं। अब बोलो ये कौन सी जबान में लोग बात कर रहे? डीके और मोदी। डीके मोदी नाम अच्छा है, कांग्रेस को गुस्सा आएगा। डीके एंड मोदी या डीके मोदी ये बोल रहे आप, कैसे वजीर आजम है? मगर मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूं, जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट, कैसा बोल के वोट डालेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जय हिंद। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए, बातिल को शिकस्त हो जाए। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना। और जब तुम वोट देंगे तो वोट देने से, अल्लाह बख्श को मजलिस को वोट देने से पहले उस बच्ची को याद करो जिसके सर से हिजाब छीनने की कोशिश की गई। वोट देने से पहले उन बच्चों को याद करो जिसको स्कूल, गवर्नमेंट के स्कूल में खाना नहीं मिलता। वोट देने से पहले याद करो कि महंगाई मोदी जी ने बर्बाद कर दी गरीबों को। वोट देने से पहले नौजवानों याद करो तुमको नौकरी नहीं है। वोट देने से पहले याद करो कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। ये सोच कर वोट डालो, तुम्हारा फैसला अच्छा होगा। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में नहीं बनेगी। मगर बीजेपी को हराना सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम जिता रहे बीजेपी को, मैं नहीं जिता रहा हूं। लोकसभा के इलेक्शन में एक एमपी जीता कांग्रेस का, डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए। मैं नहीं लड़ा। बीजेपी की सरकार इसलिए बनी क्योंकि कांग्रेस के 16 एमएलए मोदी के गोद में बैठ के चाय पी लिए। मैं नहीं बोला जाके चाय पियो, अगर मेरे से पूछते तो मैं उनको बिरयानी खिलाता। अगर वो वेजिटेरियन थे तो वेजिटेरियन खिलाता, मगर मेरे से पूछे ही नहीं, डायरेक्ट चले गए पप्पा जी के पास। उनकी चाय पसंद आ गई उनको। मगर हम हमेशा मजलूमों के साथ थे, गरीबों के साथ थे, दलितों के साथ थे, अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के साथ थे। अगर कोई हिंदू पर भी जुल्म हो रहा तो वैसे उसके लिए बोलेगा। आज मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है, संविधान से लोगों का यकीन कम होता है। कोर्ट की क्या जरूरत है? सजा देना कोर्ट का काम है, गोली से किसी को सजा नहीं दी जाती।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जहाँ यहाँ पर आप तमाम लोग आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस बात को, नौजवानों से मेरी अपील है, चाहे वो हमारे बेटे हों या बेटियां हों, आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुझसे ज़्यादा समझते हैं। आप मेरी इस बात को पूरे व्हाट्सएप में, इंटरनेट में शेयर करिए। इसमें कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन डीके और मोदी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि क्या ये आपका सेकुलरिज्म है? मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के वजीर आजम से, आपकी जबान पर तो जय हिंद का नारा आना चाहिए था, आपकी जबान पर जय हिंद का नारा आना चाहिए था। मगर खैर, मोदी जी एक ही रंग में बात करते हैं। वो भारत एक रंगीन मुल्क है, वो रंगीन को नहीं मानते, सिर्फ एक रंग को मानते हैं। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्नाटका और भारत एक रंगीन और खूबसूरत प्रदेश और मुल्क है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, और 10 मई के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। पूरे हाथ उठाकर बोलिए, दबा वोट देंगे। कहीं घर को जाके सो तो नहीं जाएंगे। तकरीर तो अच्छी थी, मगर वो क्या करना, दिल से निकालो इन चीज़ों को, दिल से निकालो और पूरे मुतमईन होकर अल्लाह बख्श को कामयाब करिए। दुआ करिए अल्लाह बख्श के लिए कि अल्लाह उसको यहाँ से बसोना बागेड़ी का हमारा MLA बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।